आज हम द्वितीय पाठ शब्द परिचय सेकंड से प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इसमें सेकंड पार्ट में शब्द परिचय में स्त्रीलिंग शब्द हैं। पहला प्रश्न इसमें है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो जो शब्द दिए हुए हैं इनमें हमें इनको उच्चारण करना है, बोलना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इनके अर्थ भी बता रही हूँ। छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है ये, विद्यार्थी के लिए। लता ये नाम भी हो सकता है और लता का अर्थ बेल भी होता है, बेल जो पौधे में लंबी जाती हैं। प्रयोगशाला जहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। लेखिका लेख लिखने वाली, लेखिका। शिक्षिका अध्यापिका। पेटिका संदूक। माला, माला का अर्थ हार भी होता है और माला नाम भी होता है। सेविका नौकरानी। नौका नाव। छुरिका चाकू। कलिका कली। गायिका गायक, स्त्रीलिंग शब्द में गायिका जो गीत गाने वाली हो। इसके बाद में है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देख करके पदों का उच्चारण करना है। पहला इसमें देखिए हमें सुई दिखाई दे रही है। सुई को संस्कृत भाषा में कहते हैं सूचिका। उसके बाद में चींटी दिखाई दे रही है। चींटी को संस्कृत भाषा में कहते हैं पिप्पिलिका। फिर चाबी, चाबी को संस्कृत नाम है कुंजिका। इसके बाद में है साइकिल, साइकिल को संस्कृत भाषा में कहते हैं द्विचक्रिका। उसके बाद में बेंच है, इसको कहते हैं उत्पीठिका। मक्खी का चित्र दिखाई दे रहा है, मक्खी का संस्कृत नाम है मक्षिका। माचिस जिसमें तीलियां होती हैं, इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं अग्नि पेटिका। स्केल, इसको हम स्केल बोलते हैं, इसका संस्कृत नाम है मापिका। बाद में है वीणा, वाद्य यंत्र, इसका अर्थ भी वीणा। अगला प्रश्न इसमें है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्ण संयोजन करके उनके पद कोष्टक में लिखो। पहला इसमें देखो उदाहरण दे रखा है यथा, जैसे क उ तो बन गया इसका कु। फिर र और उ तो बना इसका रु। त और अह पीछे बन गया तह, तो इसका पद बन गया कुरुतः। ये उदाहरण है। इस उदाहरण के अनुसार ही हमें भी शब्द बनाने हैं। अगला इसमें है उ द य आ न ए। वैसे हमने इनको पहले लेक्चर में कर लिया है, वो पुल्लिंग शब्द थे, यहाँ ये स्त्रीलिंग। उ देखिए इधर, इसके बाद में द, यानी कि द के बाद में स्वर नहीं आया है, ये आया है। और द और य ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, इन दोनों को मिला करके एक संयुक्त व्यंजन बनता है। तो इसको हम लिखेंगे उ, ये संयुक्त व्यंजन बनता है द और य को मिला करके ध्य। पीछे है आ, इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। फिर है न, ये न। इसके बाद में ए, तो यहाँ ए की मात्रा, पद बन गया हमारा ध्याने। इसके बाद में है दूसरा स थ आ ल ई क आ। तो यहाँ देखिए स के साथ में कोई भी स्वर नहीं है, सीधा व्यंजन आया यहाँ थ। इसका मतलब स हमारा आधा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आधा स।
थ के साथ में स्वर है तो थ पूरा आएगा इसमें। और इसके बाद आ की मात्रा ये लगा दी हमने। ल के साथ में भी स्वर है तो लिखेंगे ल। ई इसमें छोटी आई है तो यहाँ लिखेंगे छोटी ई की मात्रा लगा करके ली। और फिर क के साथ में आ तो लिखेंगे यहाँ का। पद बन गया हमारा स्थालिका। इसके बाद में आगे देखिए, घ हमने लिखा है, इसके साथ में ए आया है तो इसका हलंत हटेगा घ। फिर ट के साथ में ई तो ट पे छोटी ई की मात्रा लगानी है। और क के साथ आ तो लिखेंगे का। तो ये बन गया हमारा घटिका पद। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। उसके बाद में है स त र। अब ये इन तीनों में देखिए, तीनों एक साथ व्यंजन आए हैं। स के बाद में कोई स्वर नहीं, त के बाद में भी कोई स्वर नहीं, तो स के साथ में स्वर नहीं है, इसका मतलब स आधा है तो लिखेंगे ये आधा स। त और र ये दोनों भी मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन बनता है त्र। ये हो गया त्र। इसके बाद में है ये बड़ी ई तो इस पे ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी हमने। ल और इसके साथ में है छोटी ई तो ल पे छोटी ई की मात्रा लगाई हमने। ग अड़ और ग फिर आ तो यानी ये आधा है तो हम लिखेंगे इसको बिंदी और यहाँ ग और फिर इसके बाद में अह स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग फिर पीछे विसर्ग लगा दिया हमने। इसके बाद में है अगला म के साथ में आ है तो हम लिखेंगे आ माँ हो गया। प के साथ छोटी ई है तो प पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे ये इस तरह। फिर क के साथ में आ तो बन गया मापिका। अगला अब इसमें है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों के वर्ण विच्छेद दर्शाने हैं। उदाहरण यहाँ दे रखा है कोकिले तो इसका वर्ण विच्छेद यहाँ पर किया हुआ है क और ओ। उसके बाद में है क ई और फिर है ल ए। तो इस प्रकार से ये बन गया कोकिले, वर्ण विच्छेद हो गया। इसी तरीके से हमें भी करना है। तो सबसे पहला इसमें आता है चटके। अब इनको अलग करना है व्यंजन और स्वर को, तो कैसे करेंगे? च इसके साथ में है ए तो इसलिए नीचे हलंत और फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर ए लिखेंगे। इसके बाद में ट इसके साथ में भी अ है, ट के नीचे भी हलंत और अ। इसके बाद में है क और क पे ए की मात्रा है तो क के नीचे हलंत और ये लिख दिया हमने ए। तो इस प्रकार से ये हो गया चटके का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार से आगे हमें करना है धाविकाहा। तो धा तो लिखेंगे ध के नीचे हलंत, उसके बाद में आ लिखेंगे इसके साथ में और फिर व के साथ छोटी ई है तो व लिख कर के नीचे हलंत। इस स्वर को हम अलग करेंगे यहाँ पर, ये कर दिया हमने ई। आगे है कहा तो क के नीचे हलंत और इसका आ हमने बाहर निकाला और साथ में आएगा इसके विसर्ग। बन गया ये धाविका का वर्ण विच्छेद। इसके बाद में है कुंचिका। इसमें क नीचे हलंत
प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो लिखेंगे छोटा ऊ, फिर चिन्ह लगाएंगे ये आधा, इसके नीचे हलंत, इसके साथ में कोई स्वर नहीं, च सीधा लिखेंगे यहाँ पर च, इसके नीचे भी हलंत। अब च पे मात्रा कौन सी लगी है, छोटी ई की, तो लिखेंगे यहाँ पे छोटी ई, फिर ये चिन्ह लगाएंगे और क, इसके साथ में आ, तो बन गया कुंजिका का वर्ण विच्छेद। इसके बाद में है खटवा, ख लिखेंगे, नीचे हलंत लगा रहे हैं हम क्योंकि हम इसका स्वर अलग कर रहे हैं ए, फिर ये चिन्ह लगाएंगे। ट के साथ में कोई स्वर नहीं है क्योंकि ट के नीचे हलंत लगा है, तो ट के नीचे हलंत लगाएंगे, स्वर कोई है नहीं, हम कुछ नहीं लिखेंगे। व के साथ में आ है तो व नीचे हलंत और ये आ, तो ये हो गया खटवा का वर्ण विच्छेद। इसके बाद में है छुरिका, छ लिखा हमने, इसके साथ में चिन्ह और नीचे हलंत छ के, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे ये छोटा ऊ, फिर प्लस का चिन्ह, र के साथ छोटी ई तो हम लिखेंगे यहाँ र, नीचे हलंत और छोटी ई। का, तो क से हम अलग कर देंगे आ, तो बन गया ये छुरिका का वर्ण विच्छेद। बस ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी हम वर्ण विच्छेद करो, स्वर जब अलग कर रहे हो तो व्यंजन के सबके नीचे हलंत आना जरूरी है। अगला इसमें है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखने हैं। तो पहला हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टूल, बेंच, जिसको हम बोलते हैं उत्पीठिका। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं इसको, उत्पीठिका, उ त पी ठी का, ये हो गया संस्कृत शब्द इसका। इसके बाद में है एक बक्सा दिखाई दे रहा है संदूक, तो इसको कहते हैं पेटिका, पेटिका। बाद में है दिखाई दे रही है हमें इसके नीचे नाव, और नाव को संस्कृत में अभी हमने ऊपर पढ़ा था नौका। इसके बाद में है चिड़िया, और चिड़िया का संस्कृत नाम यानी संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं चटका। फिर है एक बुढ़िया का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसका संस्कृत नाम हो गया वृद्धा, ये लो। अब है स्केल, इसको संस्कृत में कहते हैं मापिका, मा पी और ये का, मापिका। इसके बाद में है अगला प्रश्न, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखा है, यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है। उदाहरण में दिया है यथा यानी जैसे, एक वचन के लिए लता यानी एक लता, द्विवचन के लिए लते दो लता, और बहुवचन में लताहा अनेक लता। ये हो गए इनके तीनों वचन में शब्द। इसी प्रकार से यहाँ नीचे किसी का द्विवचन, किसी का बहुवचन, किसी का एक वचन दे रखा है, तो हमें भी इनके बाकी बचे हुए वचन के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। हम कर रहे हैं। पहला पद हमारे पास में है गीता, एक वचन, द्विवचन में लिखेंगे हम गीते, और बहुवचन में लिखेंगे गीताहा। यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद में है पेटी के, यहाँ द्विवचन दे रखा है, तो पेटिका का एक वचन होता है पेटिका, और बहुवचन होता है इसका
पेटी का हा, इसके पीछे विसर्ग लग जाता है, तो ये हो गया पेटी का हा। इसके बाद में है अगला, इसमें भी बहुवचन दे रखा है खटवाहा, तो एक वचन होगा इसका खटवा और द्विवचन हो जाएगा इसका खटवे। और बहुवचन इसका खटवा दे रखा है। अब है सा, ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम में सा एक वचन और द्विवचन होता है ते, बहुवचन होता है ताहा। अब है द्विवचन दे रखा है यहाँ पे रोटी के, एक वचन होगा इसका रोटी का और बहुवचन होगा इसका रोटी काहा। ये हो गया रोटी काहा। तो ये प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए 4 तक। 5 से लेकर आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में हम हल करेंगे। धन्यवाद।